नमस्कार प्यारे साथियों, स्वागत है आप सभी लोगों का आपके अपने मैथ्स भाई विशाल भारती सर में। तो कल आपका ये सवाल दिया गया था प्यारे साथियों। इस सवाल को हल करने से पहले मैंने आपको बताया था कि ऐसे सवाल जो है ये दूसरे कॉन्सेप्ट पर बेस्ड है। देखिए कैसे इसको हम सॉल्व करेंगे। तो सबसे पहले आपको यहाँ पर रिमाइंडर का और डिवाइज़र का आपको रूल पता होना चाहिए। जैसे यहाँ पर पूछा क्या है कि फाइंड द ग्रेटेस्ट नंबर दैट डिवाइड्स दिस एंड लीव्स 4 एज अ रिमाइंडर। यानी इसमें देखिए आपका रिमाइंडर की वैल्यू दी गई है। तो जब कोई ऐसा क्वेश्चन आपका हो, जैसे मैं यहाँ पर आपको समझा दे रहा हूँ, थोड़ा सा पहले आप फार्मूला आप देख लीजिए क्या होता है। फार्मूला जैसे ये कॉन्सेप्ट है आपका HCF का, ठीक है, ये कॉन्सेप्ट ऑफ HCF है। और ये आपका दो प्रकार का होता है। पहला होता है आपका सेम रिमाइंडर, ठीक है, और दूसरा होता है सेम डिफरेंट, जिसे हम कहते हैं। ठीक है। अब यहाँ पर सेम रिमाइंडर का मतलब, जैसे मान लीजिए कोई नंबर दिया गया है यहाँ पर कि 260 अगर कोई नंबर है और उसमें डिवाइज़र का वैल्यू दिया गया है, ठीक, और उसमें आपका जब आप डिवाइज़र का वैल्यू दिया गया है तो डिवाइज़र जब इसको आप भाग दोगे तो आपका कोई रिमाइंडर बचेगा, कोई ना कोई रिमाइंडर आपका आएगा। सेम वही चीज़ यहाँ पर है। अगर मैं 460 अगर ले लूँ, अगर ये डिवाइज़र है, अगर इससे आप भाग दे रहे हो तब कोई ना कोई रिमाइंडर बचेगा। तो इसमें क्या है, ये हमारा दो केस इसमें बनेगा। अगर हमारा इसमें अगर रिमाइंडर अगर दिया गया होगा तब क्या बनेगा, और रिमाइंडर अगर नहीं दिया होगा तब क्या होगा। देखिए, तो इसमें भी आपका दो प्रकार है, ठीक है, यानी इसमें भी आपका दो प्रकार है। जब रिमाइंडर जब हमारा दिया गया होगा, यानी R जो है वो गिवन होगा, ठीक है, और जब R नॉट गिवन होगा। तो उस केस में हमें याद रखना है कि जब R गिवन होगा और R नॉट गिवन होगा, तो याद रखिए, जब जैसे मान लीजिए यहाँ 16 है और यहाँ पर डिवाइज़र की वैल्यू दी गई है और यहाँ रिमाइंडर की वैल्यू हमें दी गई है, तब हम उस केस में क्या करेंगे, उस केस में यहाँ से हमको D की वैल्यू निकालनी पड़ेगी। D की वैल्यू निकालनी पड़ेगी। अब मान लीजिए वो कोई आपका वैल्यू दिया गया, मान लीजिए हमको वैल्यू हमको निकालना है, तो हम क्या करेंगे, यहाँ से डिवाइज़र है और डिवाइज़र देखिए आपका क्वेश्चन में लिखा नहीं रहेगा क्या है, और रिमाइंडर आपका दिया गया है। तो हम ये जो 16 की वैल्यू जो आप देख रहे हो, हम इसमें से एक माइनस कर देंगे, ठीक है, एक माइनस कर देंगे। और एक कोई और नंबर ले लेते हैं, मान लीजिए 26/D है और रिमाइंडर की वैल्यू दी गई है, और यहाँ से हम क्या करेंगे, 26 में से हम एक माइनस कर देंगे। फिर यहाँ जो हमारा D का जो वैल्यू आएगा, वो D हमारा वही HCF हो जाएगा। और क्या किसका HCF होगा, 16 में से एक जाएगा तो 15 का HCF निकालेंगे, और ये 25 का HCF निकालेंगे, और यही 15 और 25 का जो है मान यहाँ D में रख देंगे, तो मेरा आंसर जो है वो आ जाएगा। इस तरह से ये आपका जब R जो है, जब रिमाइंडर आपका दिया होगा तब हमें निकालना है माइनस करके, ठीक है, कि हम ये जो 16 में से माइनस कर देंगे और कोई दो नंबर दिया है 26 में से माइनस कर देंगे। जब हमें डिवाइज़र की वैल्यू हमें HCF से प्राप्त होती है, तो डिवाइज़र की वैल्यू HCF हमें निकालना ही है। तो HCF कैसे निकालेंगे, ये ऊपर वाला जो 16 देख रहे हो वहाँ से हमें क्या करना है, माइनस करना है। अब यहाँ पर एक नोट पॉइंट याद रखिए कि जब आपका जो नीचे वाला जो वैल्यू है वो आपका HCF होता है और ऊपर वाला वैल्यू आपका LCM होता है, ये याद रखिए। अब देखिए, जब यहाँ पर R जो है अगर न दिया गया हो, ठीक है, जब R जो है वो आपका न दिया गया हो, तब हम कैसे करेंगे, जैसे तब वहाँ पर हम डिफरेंस मेथड का यूज़ करते हैं। डिफरेंस मेथड जैसे यहाँ पर 19 दे दिया और यहाँ 29 दे दिया, तो इसका डिफरेंस निकालेंगे तो क्या आएगा, 10 आएगा। कितना आएगा, 10 आएगा। अब यहाँ पर
कभी कभी केस में क्या होता है कि जब मैक्सिमम नंबर पूछता है, अधिकतम संख्या पूछता है, तो वो आपका 10 ही जो है वो आंसर हो जाता है। लेकिन अगर 10 आंसर न दिया गया हो तो इस 10 का हम फैक्टर कर देंगे। तो ये फैक्टर आपका टूटेगा 2 और 5 के रूप में। तो ये इसमें से कोई मैक्सिमम या कोई छोटी संख्या अगर दी गई होगी तो उसमें से फिर हम वो आंसर चेक कर लेंगे। तो ये कॉन्सेप्ट याद रखिएगा। अब इसी पर बेस्ड आपका ये सवाल देखिए पूछा गया है। चलिए अब देखिए सवाल पर आते हैं। तो सबसे पहले हम क्या करेंगे इसमें, अब देखिए यहाँ पर इसको आप नोट कर लीजिएगा। ये सबसे पहले यहाँ पर जो वैल्यू आपको दी गई है 556, उसको ऐसे लिख दीजिए 556 7 6 3 और 3 4 9। इसका अगर हम डिफरेंस निकालें तो क्या आएगा, यहाँ पर है 3 है, मतलब इसको इसमें से घटा दीजिए। तो 763 में से 500 आप घटाएंगे तो कितना बचेगा आपका, 13 में से 6 जाएगा यानी 7, और ये 0 और ये आपका 207 बचेगा। और इसको आप डिफरेंस से लगा दीजिए। 763 में से 349 को घटा दीजिए, कितना आएगा, ये आपका 4 बचेगा, फिर 1 बचेगा और ये 4 बचेगा। ठीक है, 13 में से 9 जाएगा 4, और यहाँ पर 5 में से 4 जाएगा 1, और 7 में से 4। ठीक है, अब इसका आप डिफरेंस निकालिए। 207 है तो 207 का ही ये डिफरेंस हो जाएगा। ठीक है, अब यहाँ पर पूछा गया है कि लीव्स 4 एज अ रिमाइंडर्स रिस्पेक्टिवली। तो इसमें से हमें क्या है, इसका फैक्टर हमें मिल गया। तो क्या 207 आपका आंसर है? नहीं। तो हम क्या करेंगे, इसका भी फैक्टर निकालेंगे। क्या करेंगे, हम इसका भी फैक्टर निकाल देंगे। तो 207 का यानी जो ये वैल्यू हमारी 207 आई है वो सबको क्या करेगा, वो डिवाइड करेगा, वो सबको विभाजित करेगा। ये इसको भी विभाजित करेगा, ये इसको भी विभाजित करेगा, और ये इसको भी विभाजित करेगा। तो यहाँ से उसमें से भाग देने पर प्रत्येक स्थिति में 4 जो है वो शेष बचता है। तो यहाँ से अगर हम 207 से अगर हम इसमें भाग दें तो कितना आएगा, पहले इसका फैक्टर निकाल लेते हैं 207 का। तो 207 का फैक्टर, तो 207 का फैक्टर कैसे आएगा, जब 207 का फैक्टर आप निकालेंगे तो 207 का फैक्टर क्या आएगा, यहाँ से 3 6 18 हो जाएगा, और 2 3 9 27। फिर इसको 3 से कर दीजिए, 3 दूना के 6, 3 त्रिक के 9। अब ये 23 से ही कटेगा एक बार में। तो अब यहाँ से अगर हम इसका फैक्टर निकालेंगे 207 का, तो यहाँ पर 3 त्रिक के 9 हो जाएगा, या 23 का गुणा 3 में कर दीजिए, तो ये आपका हो जाएगा 3 और 6 9। मतलब अब देखिए यहाँ पर आपका जो है ये आपका आंसर आ गया 69 जो है वो आपका दिया गया है। ए फॉर अलिफ लैला कि भाग देने पर प्रत्येक स्थिति में वो है हमारा क्या है जो है वो शेष इतना बचेगा, क्योंकि 16 अब ये 69 से जब आप भाग दोगे तब आपका वही आपका बचेगा। ठीक, और आप चाहो तो यहाँ से बाई ऑप्शन भी लगा सकते हो। स्मार्ट तरीका क्या है कि आप चाहो तो बाई ऑप्शन से भी इसमें से जब आप भाग दोगे तो वो आपका कट जाएगा। ठीक है, वो आपका जब भाग दोगे तो आपका रिमाइंडर जो है वो 4 बचेगा। इससे भी आप लगा सकते हो। तो ये आपका तरीका है, इसको सॉल्व करिए। और इस पर बेस्ड बहुत सारे सवाल जो है आपके मेंस में, सीजीएल मेंस, यहाँ तक कि आपके रेलवे में भी पूछा गया है, ग्रुप डी और एनटीपीसी में भी सवाल ऐसे आए, इसको नोट कर लीजिए। ये सवाल देखिए प्यारे साथियों, आपका एसएससी सीजीएल टीयर 2 में पूछा गया सवाल है 16/11/2020 में। लेट x be the greatest number which number divides this and the remainders in each case is the same, which of the following is not factor of x। यानी माना गया कि x जो है वो एक सबसे बड़ी संख्या है जो इन नंबरों को विभाजित करती है। तो प्रत्येक यहाँ पर तो प्रत्येक मामले में शेष जो है वो समान है। तो निम्नलिखित में से कौन सा गुणनखंड नहीं है। देखिए ऐसे सवालों को सेम वही तरीका हम जानते हैं। तो सॉल्यूशन मेरा क्या हो जाएगा, तो लेट x भी द ग्रेटेस्ट नंबर है जो कि डिवाइड किया गया है, यानी x से भाग दिया गया है। 955 में अगर मैं x से भाग दूं तो हमारा क्या आया है, कोई रिमाइंडर जो है वो मेरा आएगा। सभी में क्या है, रिमाइंडर समान है। ठीक है, वैसे ही 1027 में अगर मैं x से भाग दूंगा तो वो मेरा रिमाइंडर समान होगा, और वैसे ही 1075 में अगर मैं x से भाग दूंगा तो वो मेरा रिमाइंडर वो समान होगा। तो हम इस केस में क्या करेंगे,
रिमाइंडर की वैल्यू तो यहाँ पर दी नहीं गई है, तो हम उसमें डिफरेंस मेथड लगा देंगे। तो यहाँ से इसका डिफरेंस निकाल लीजिए। ये 955 है, 1027 है और 1075 है। ये 955 है, तो इसका डिफरेंस 1027 में से 955 को घटा दीजिए, कितना आएगा? 72 बचेगा। और 1075 में से 1027 को घटा दीजिए, तो ये आपका 48 बचेगा। ठीक है, अब यहाँ से इन दोनों का डिफरेंस ले लीजिए, कितना आएगा? 72 में से 48 घटा दीजिए तो 24 बचेगा। ठीक है, और 24 जो है इसमें से कौन सा यहाँ पर फैक्टर होगा? क्या 6 से 24 कटेगा? कटेगा कि नहीं कटेगा? 6 4 बार में क्या 16 के टेबल में 24 आता है? नहीं आता। क्या 16 में 16 से कटेगा? नहीं, 4 से कट जाएगा ना। 4 छंग 24 और यहाँ पर 8 तिरिक 24, यानी ये संख्या जो है, यानी ये हमारा जो यक्स का मान आया है जो है वो हमारा इसमें से कौन सा गुणनखंड नहीं है, यानी इसमें से हमारा 16 जो है ये 24 का गुणनखंड नहीं है। बस आंख बंद करके बी फॉर बाहुबली पर आप टिक लगा दीजिए। तो यहाँ से एसएससी सीजीएल का टियर 2 में ये सवाल पूछा गया है, बी जो है वो आपका 16 आंसर है। क्योंकि इसमें से पूछा गया है कि विच ऑफ द फॉलोइंग इज़ नॉट अ फैक्टर ऑफ एक्स, यानी इसमें से कौन सा फैक्टर नहीं है। क्योंकि यहाँ पर 16 के जो फैक्टर आप निकालोगे, 24 का फैक्टर आप निकालोगे, तो 24 के फैक्टर में 6 आएगा, 4 आएगा, 8 आएगा, लेकिन 16 नहीं आएगा। इसलिए आपका 16 सही है। इसको नोट कर लीजिए, बहुत ही इंपॉर्टेंट सवाल है ये सवाल देखिए प्यारे साथियों, क्या पूछा गया है? व्हेन this are divides by the greatest numbers then the remainders in each case in the same the sum of the digits of x is, यानी जब इतनी संख्याओं को सबसे बड़ी संख्या पूछी गई है, सबसे बड़ी संख्या x से विभाजित किया जाता है तो प्रत्येक स्थिति में शेष समान होता है। तो x के अंकों का योग पूछा गया है, यानी इसमें हमारा रिमाइंडर दिया गया है? नहीं दिया गया है, यानी हमारा शेष समान होता है, बस ये बोला है। तो चलिए देखिए क्या है इस केस में हम कैसे सॉल्व करेंगे। तो सबसे पहले हम क्या करेंगे, इसमें यहाँ पर आपका इसका हमें डिफरेंस लगा दीजिए, क्योंकि आपका रिमाइंडर दिया नहीं है यहाँ से। तो क्या हो जाएगा? 7 8, थोड़ा ऊपर सॉल्व करेंगे तब सही होगा। ऐसे क्या है? 7 8 9 7 8 1 1 0 8 5 3 6। इन सब का डिफरेंस ले लीजिए यहाँ से, ये आपका 0 है। ठीक है, तो माइनस कर दीजिए यहाँ से, आपका 0 में से 7 यानी 10 में से 7 जाएगा, आपका 3 बचेगा। और यहाँ पर आगे आपका 10 में से 9 जाएगा, 1 बचेगा। और यहाँ से आपका 2 बच जाएगा, 213। अब इनके बीच का डिफरेंस निकाल दीजिए। 8536 है, तो ये आपका 6 बचेगा, 3 में से 1 जाएगा, 2 बचेगा, 4 बचेगा, 426। और 213 और इसका डिफरेंस आपका निकालेंगे तो ये आपका 213 ही आएगा। तो 213 जो है ये आपका x की वैल्यू आई है। क्या आया है? ये आपका x की वैल्यू आई है। तो यक्ष से विभाजित किया जाता है तो प्रत्येक स्थिति में शेष समान होता है, यानी 213 से इसको भाग दोगे तो शेष बराबर आएगा, 213 से भाग दोगे शेष बराबर आएगा, इसको भी भाग दोगे तो वो आपका जो है वो शेष बराबर आएगा। तो ये तो सॉल्व हो गया। लेकिन यहाँ बोला गया है कि आपका x के अंकों का योग पूछा गया है, x के अंकों का योग, यानी ये जो x का मान आया है इसके अंकों का योग निकाल दीजिए आप यहाँ से। क्या होगा देख लीजिए, 2 + 1 + 3 यानी 2 और 1 3, 3 6। तो 6 इज़ द राइट आंसर। ऑप्शन ए इज़ अलिफ लैला पर आराम से आप टिक लगा दीजिए, आपका ये आंसर है। तो देखिए प्यारे साथियों, इसी तरह से सवाल लगाना है आपको, ज़्यादा से ज़्यादा सवालों को प्रैक्टिस करना है। और ये सवाल आपका मेंस में पूछा गया है, ठीक है, तो इसको भी आप नोट कर लीजिए। ये सवाल देखिए प्यारे साथियों, क्या पूछा गया है? व्हेन this and are divided by the certain 3-digit numbers और the remainder in case is the same, the remainder is, देखिए क्या है कि यदि इतनी संख्याओं को 3 अंकों वाली एक
निश्चित संख्या से विभाजित किया जाता है तो प्रत्येक बार समान शेषफल बचता है। सवाल देखिए वही है, बस यहाँ पर ये कहा गया कि जो ये संख्याएँ दी गई हैं और उसको अगर डिवाइड किया जा रहा है तो वो आपका एक 3 डिजिट का नंबर आपको मिल रहा है। अब वो हमें 3 डिजिट का नंबर जो मिल रहा है वो रिमाइंडर हमें मिल रहा है और वो सेम है। अगर इनसे भाग किया जाए वो 3 डिजिट जो नंबर मिलेगा वो सेम है, बराबर है। कैसे? चलिए पहले इसको हम डिफरेंस से सॉल्व कर देते हैं। तो यहाँ पर आपका हो जाएगा 2388 और 4309 और है 8151। तो इसका डिफरेंस निकालिए कितना आएगा। डिफरेंस निकालिए 2388 एंड 4309। तो यहाँ से 9 में से 8 चला जाएगा, 1 बचेगा, और 10 में से 8 जाएगा, 2 बचेगा, और यहाँ पर 12 में से 3 जाएगा तो 9 बचेगा, और यहाँ पर 3 में से 2 जाएगा तो 1 बचेगा। 1921 है। और यहाँ से इसका डिफरेंस निकाल दीजिए। तो बता रहा हूँ, तो 11 में से 9 जाएगा, 2 बचेगा, और आपका यहाँ पर 4 हो गया, और यहाँ से आपका जो है वो 11 है, 11 में से 3 जाएगा तो 8 निकाल दीजिए, और 7 में से 4 जाएगा, 3 बचेगा, 38 जो है वो 42 आएगा। अब इसको घटा दीजिए। अब इसका यहाँ पर डिफरेंस जो है देखिए 1 1 2 2 2 4 9 9 18 और ये हो जाएगा। तो यहाँ से 1921 ही आपका यहाँ पर आएगा इसका डिफरेंस। अब यहाँ पर देखिए, अब इसका फैक्टर कैसे निकलेगा, किससे कटेगा ये देखिए। 9 और 1 10, 10 2 12 और 1 13, यानी वो हमें प्राइम नंबर मिल रहा है। तो प्राइम नंबर मिल रहा है तो प्राइम नंबर से ही ये कट सकता है। 3 से देख लीजिए, 3 6 18, तो ये आपका 1 हो जाएगा, नहीं कटेगा। 3 से भी नहीं, 7 से भी नहीं होगा। 11 से देख लीजिए, 11 11 एक कम 11 हो गया, बचा 11 नहीं बची, 11 से भी नहीं होगा। 13 से देख लीजिए, 13 एक कम 13 हो जाएगा, और यहाँ से 6, 13 से भी नहीं होगा। 13 14 15 16 17 से देखिए, ये 17 17 हो गया, 2 बचा, 17 एक कम 17, 5 17 3 51, हाँ ये 17 से कट जाएगा आपका। ये आपका है 17 से कटेगा आपका 113 बार में। तो यानी यहाँ से देखिए हमें क्या है, 3 डिजिट का नंबर मिल चुका है। यहाँ से हमें ये 3 डिजिट का नंबर मिल गया है। यानी अगर मैं इसको इससे भाग करूँ तो भी मेरा वो शेषफल समान आएगा, इसको मैं इससे भाग करूँ या इसको मैं इससे भाग करूँ, विभाजित करूँ, तो मेरा वो शेषफल क्या आएगा, वो बराबर आएगा। तो इतना तो हमें पता चल गया है। अब इसके बाद क्या कहा गया है कि द रिमाइंडर इन केस इज़ द सेम, तो रिमाइंडर इज़, तो हमारा वो रिमाइंडर क्या होगा। तो 113 का यहाँ से भाग दे दीजिए आप। यहाँ से 113 से किसी भी संख्या में यहाँ पर 113 से भाग 2388 काट दीजिए। यहाँ से 113 दुना के आपका हो जाएगा 2 3 6, 2 1 कम 2, 2 1 कम 2 8, 2 1 128 हुआ। तो 113 से 21 बार में निकाल दीजिए। 113, 8 में से 3 जाएगा 5 और 1, और यहाँ से देखिए क्या मेरा बचा है रिमाइंडर, ये 5 है, 15 मेरा आया है। तो शेषफल पूछा है आपका, रिमाइंडर पूछा है आपका शेषफल, तो हमारा शेषफल क्या आया है 15। ए फॉर अलिफ लैला पर आंख बंद करके टिक लगा दीजिए। बहुत ही आसान सवाल है, इसको आप पूरा कर लीजिए। बहुत ही बेस्ट सवाल पूछा गया है। ये सवाल ऐसे सवाल जो है मुझे याद है, ये उसका क्या नाम है, ग्रेजुएशन का जो पार्ट है एनटीपीसी वाला, उसमें ये सवाल ऐसा आया है। और बैंक में भी आपका ये जो बच्चे बैंक की तैयारी करते हैं उसको भी, उसमें से भी आपका सवाल ये पूछा गया है। और एसएससी में तो ये ऐसा सवाल आपका हर साल जो है वो किसी न किसी स्टेट में ज़रूर देखने को मिलता है। इसको आप ज़रूर नोट कर लीजिए। और ऐसे देखिए, ऐसे सवालों को घुमा फिरा कर पूछेगा। अब यहाँ पर देखिए, अगर हमसे बोल लेता कि भाई हमके जहाँ पर जो आया है उन अंकों का योग निकालिए, जो यहाँ पर रिमाइंडर आया है, तो यहाँ से 3 और 1 4 और 1 5 रिमाइंडर हो जाएगा। याद रखिए, इसमें क्या है, जब हमें जो संख्या निकालना होता है तो एचसीएफ से निकालना होता है, और जो हमें रिमाइंडर हमें निकालना होता है वो भाग देकर निकालना पड़ता है। ये याद रखिएगा। मैंने क्या बताया, संख्या निकलता है एचसीएफ से और रिमाइंडर निकलता है भाग देने से। ये याद रखिए, ठीक है, इसको नोट कर लीजिए। इस सवाल को प्यार से देखिए, ट्राई कीजिएगा। आपका ये सीजीएल मेंस में आपका सवाल पूछा गया है, तो इसको आपको मैं नेक्स्ट वीडियो में बता दूंगा
और मन लगाकर पढ़िएगा। आपने अभी तक कितना आपने एक्सरसाइज अपने बुक का कंप्लीट किया है और उसको आप कमेंट बॉक्स में बताइएगा। तो उस पर बेस्ड में क्या है, आपका एक मॉक टेस्ट लूँगा और जितने भी आपके प्रीवियस ईयर क्वेश्चन हैं उसको भी मैं आपको करवाता रहूँगा। और ये जो मैं आपका बेसिक्स टू एडवांस जो आपका क्लास चल रहा है वो आपका क्लास चलेगा। और पहले यहाँ पर जितने बच्चे हैं पहले ये ज़रूर बता दीजिएगा कि आप मतलब कितनी आपकी यहाँ पर तैयारी हो चुकी है। जैसे 10% कवर किया, 20% या 30%, 50%, 70%, तो उस अकॉर्डिंग मुझे जो है वो मतलब पता चल जाएगा कि हाँ कितने बच्चों का कितना कॉन्सेप्ट क्लियर है। क्योंकि अभी मैं जो आपको पूरा बता रहा हूँ शुरू से, वो बिल्कुल मैं एकदम जीरो से मैं आपको स्टार्ट करा रहा हूँ। मतलब HCF का H से मैं बिल्कुल स्टार्ट कर रहा हूँ, LCM का L से स्टार्ट करा रहा हूँ ना। इसमें आपका 9-10 भी, अब 9-10 के बच्चे जो अगर पढ़ रहे हैं वो भी यहाँ से आप पढ़ सकते हो। तो 9-10 के बच्चों से लेकर पूरा जितने भी आपके कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम में पूछे जाते हैं ग्रेजुएशन लेवल तक के टॉपेस्ट लेवल के क्वेश्चन, सब कुछ मैं यहाँ पर कवर करने वाला हूँ। इसीलिए थंबनेल का आप हेडिंग भी देखते होंगे, जीरो टू हीरो, है ना, यानी जीरो से स्टार्ट करेंगे फिर हम लोग टॉप लेवल पूछेंगे और बेसिक टू एडवांस। तो अभी क्या है आपका इसमें रिवीजन भी चल रहा है, जिसमें देखिए प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर को भी यहाँ पे आपको मैं करवा रहा हूँ। और अभी तो देखिए मेरे पास वो सुविधा नहीं है कि आपको ऑनलाइन एप्लीकेशन पे मैं मॉक दूँ। तो आप जो है किसी भी यहाँ पर जो है प्ले स्टोर से डाउनलोड कर लीजिए कैलकुलेटिंग स्पीड या मॉक टेस्ट जो है वो एग्ज़ाम। तो इस प्रकार आपको ढेर सारे एप्लीकेशन मिलेंगे जो कि आपके कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम के लेवल के उसमें प्रोवाइड कराए जाते हैं। तो वहाँ से आप उसको प्रैक्टिस करते रहिए, ठीक है। और इसको आप देखिए ट्राई कीजिएगा और नेक्स्ट वीडियो में आपको बता दूंगा। आपसे मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में। और चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब भी कर लीजिएगा और वीडियो पसंद आएगा तो लाइक ज़रूर करिएगा। मिलेंगे आपसे नेक्स्ट वीडियो में। जय हिंद, जय भारत।